हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग ई कॉमर्स बडीज। होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। मैंने सोचा कि इस पे एक छोटी सी वीडियो बना दूं। देखें, इट्सी के हवाले से मैं बात करूं, इट्सी कोई बड़ी गेम नहीं है, इट्सी कोई बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्सी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या इट्सी में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। एक पेज का जो है ना वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सिर्फ एक पेज का। सब कुछ उसकी जो हम लिस्टिंग राइटिंग करते हैं वहाँ से वो सारा का सारा जो है ना डील होता है। उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जिन लोगों से ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही हैं उनका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो है कि वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। पहली चीज़, कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम एक बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जब ये इट्सी सेलेक्ट किया होता है तो इट्सी सेलेक्ट करने का भी जो एक वजह होती है वो ये होती है कि अमेज़ॉन या डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से वो होते हुए आते हैं या उनके बारे में मालूमात लेते हुए आते हैं, और उनको ये बात पता लगती है कि वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अमेज़ॉन बहुत बड़ी चीज़ है, ईबे बहुत बड़ी चीज़ है, वॉलमार्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये हमारे करने के काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो उनकी जो, अगर मैं सोच के हिसाब से बताऊं तो उनको ये लगता है कि मुझे या तो दराज पे कोई काम कर लेना चाहिए, या मुझे शॉपिफाई लोकल पीएल पे कुछ जाना चाहिए, या फिर मुझे जो है ना इट्सी पे आ जाना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली इट्सी के हवाले से बात करूंगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, और अब इतने सालों के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो सकता है कि मैं कोई आपको बेटर राय दे सकूं। जो लोग इट्सी पे आते हैं, इट्स अ डिफरेंट मार्केट प्लेस विद रिस्पेक्ट टू माइंडसेट। अगर आपको सिर्फ आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए ना, आपका डायग्नोसिस सही हो जाए, वो कहते हैं ना कि अगर आप डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, अगर आपका डायग्नोस सही हो गया तो इसका मतलब है कि आपका 50% इलाज हो गया। तो इट्सी का अगर आपने डायग्नोस सही कर लिया कि इट्सी है क्या, इट्सी कैसे चलता है, और इट्सी पे करना क्या चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस पर करना क्या चाहिए। उस पर हर चीज़ नहीं चलती, उस पर आप हर चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और लोगों के बड़े मिथ्स हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट नहीं दिखाते, लोग अपने स्टोर्स नहीं दिखाते। ये सारी चीज़ें अब पुरानी हो गई हैं, और ये चीज़ें अभी भी अमेज़ॉन की हद तक तो चलती हैं, लेकिन इट्सी पे ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनाती हैं, आप कोई कपड़े बनाती हैं, आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ रल्लियाँ बनती हैं, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ वुड का काम होता है, आप कोई ऐसी स्किल जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन है, यूआई यूएक्स है, कोई भी डिजिटल एसेट्स आप कहते रहते हैं, जो फ़ोन करते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, जो इनबॉक्स करते हैं, वो भी कुछ बोल नहीं रहे होते, बस बोलते हैं जी हम डिजिटल एसेट्स पे काम कर रहे हैं। डिजिटल, आप डॉक्टर के पास गए हैं, जब आप डॉक्टर के पास गए हैं, आप किसी को एक्सपर्ट समझ कर आए हैं, तो आप जब तक उससे अपनी सारी बातें खुल के नहीं करेंगे तो आपको कैसे राय देगा। आप डिजिटल एसेट्स करते रहेंगे तो डिजिटल एसेट्स तो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है वो। और कोई किसी की प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता, आइडिया ज़रूर कॉपी हो सकता है। मैं आपको वैसे ही बैठे बैठे इतने आइडियाज़ दे दूं कि आप इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में चले जाएं, आप जनाब बुक प्रिंटिंग में चले जाएं, बुक डिज़ाइनिंग में चले जाएं, आप जो है वो यूआई यूएक्स की तरफ चले जाएं, आप जो है वो बहुत सारी प्रिंट ऑन पीओडी की तरफ चले जाएं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें पूरे पूरे बिजनेस मॉडल्स हैं। अगर आप इसको तरीके से लग के करेंगे, मतलब आपका इनर जो है वो उस काम के अंदर पूरा वक्त हो जाए कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं इसको पहले कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट करके फिर जज करूंगा। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जब स्टोर्स बनाते हैं, और ये 90% लोगों की प्रॉब्लम्स है, आप जब बड़ी मुश्किल से, कंपनियां नहीं बन रही होती, आईडीज नहीं बन रही होती, आईडीज में बहुत टाइम लगाते हैं, आईडीज जब बन जाती है तो फिर डर डर के लिस्टिंग्स करते हैं, 2 4 6 लिस्टिंग्स करते हैं, उसके बाद मीटअप्स में जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मिलेगा कोई, वहाँ मिलेगा, परेशान, बिल्कुल जिंदगी तबाह हुई हुई, बर्बाद हुई हुई कि भाई तौसीफ भाई मैं ये कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अरे भाई कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट तो पूरी कर कर आओ पहले।
2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट डालने से होता क्या है, उसको स्टोर का स्टोर तो बनाओ। आप सोचो कि आप किसी दुकान पर जाओ और दुकान पर जाने के बाद आपको वो दुकान खाली खाली नजर आए, क्या आप वहां से शॉपिंग करोगे? 90% लोगों की जो मुसीबत है वो यही है कि शॉप रेडी नहीं है, शॉप बिल्कुल भी रेडी नहीं है। शॉप को देख के ऐसा लगता है कि भाई अभी कोई नया नया आया है, और चलो वो बात सही है कि रिव्यूज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन शॉप भी नहीं दिखती। तो पहले शॉप तो बनाओ, शॉप को तो रेडी करो, शॉप पे तो काम करो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने तो लगाओ। अच्छा, जो वीएस हैं, वीएस भी डर डर के काम कर रहे होते हैं। वीएस को बस एक सुकून ये होता है कि हम किसी और के अकाउंट पे काम कर रहे हैं, किसी और के पैसे पे काम कर रहे हैं, उल्टा हमें काम करने का, सीखने का पैसा भी मिल रहा है। हम उसमें भी फिर इतनी लंबी लंबी पेमेंट्स हैं कि जी कोई $300 कोई $500 मांग रहा है, और काम उसका $50 का भी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको रियलिस्टिकली रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ कि काम उसका $50 का भी नहीं है, लेकिन वो ये सारी चीजें कर रहा है। तो अच्छा, वीएस जो हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, पहले तो डरे हुए होते हैं इसलिए नहीं आते। जब वो डर डर के किसी के अकाउंट पकड़ भी लेते हैं तो वो डर डर के ही चलाते हैं, क्योंकि उनको काम अब कम करना होता है, क्योंकि उन्हें दूसरा क्लाइंट भी देखना है। तो वो उसकी रोजाना 1 लिस्टिंग कर रहे हैं, 2 लिस्टिंग कर रहे हैं। अब पैसे उससे $300-300 पकड़ रहे हैं। जो इन्वेस्टर है वो भी कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं होता, वो भी 2-2.5-3 हज़ार रुपए की असामी होता है। और $2-3 हज़ार की असामी को वो 2-3 महीने के अंदर वो चीखना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे स्टोर की सेल ही नहीं आ रही, मैं तो सेल के लिए बैठा हूँ, मैं ये काम देखने के लिए थोड़ी बैठा हुआ। तो ये जो आपके इश्यूज हैं, इनको फास्टली एड्रेस करना है। कहाँ पे आपका पेस कम होना चाहिए, कहाँ पे आपका पेस ज़्यादा होना चाहिए। आईडीज़ बने, आईडीज़ बनने के बाद लिस्टिंग्स हो, शॉप क्रिएट हो, शॉप भरी जाए, शॉप बनने के बाद फिर मार्केटिंग का फेज आ जाता है, मार्केटिंग पे चले जाएं। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है। ठीक है, जहां पे भी बीच में रुक जाओगे और बीच में रुक के यहाँ वहां देखना शुरू हो जाओगे कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ और मैं कहाँ आके जो है ना फंस गया हूँ, तो आप ऑलरेडी फंसे हुए हो। फंस नहीं गए, आप ऑलरेडी फंसे हुए हो। आप उस चीज को एक जगह तक लेकर जाओ, और एक जगह तक ले जाने के बाद फिर ये डिसाइड करो कि वेदर आई एम डूइंग गुड और आई एम इन द राइट पोजीशन और नॉट। तब डिसाइड होती हैं चीजें, ऐसे चीजें नहीं होती। अच्छा, आपका ही खाली हाल नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। हमने जब ओवर तकरीबन 300 प्लस अकाउंट्स अब तक देखे हैं, 300 प्लस अकाउंट्स में अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल रेटिंग भी 80 प्लस यही है कि दुनिया भी यही काम करती है। जितने भी बाहर लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो शौक में स्टोर्स बना लेती हैं, और बहुत अजीब अजीब अप्रोच के साथ लोग स्टार्ट करते हैं। गोरे तो बहुत ही बुरी अजीब तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। कंपैरेबल जब से हमारे पास ई कॉमर्स आया है, हम लोग तो उनके मुकाबले में तो बहुत अच्छे हैं। मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, बहुत फास्टली लेके चलते हैं। उनके तो स्टोर्स उससे भी बदतरीन हालत में होते हैं वो, और पैसे भी ठीक ठाक लगा देते हैं, और वो फिर जाके स्टक हो जाते हैं कि भाई हमारे पास सेल नहीं आ रही और हम जो है ना हम क्या करें। जबकि उनकी प्रोडक्ट वाकई में यूनिक होती हैं, उनकी अपनी बनाई हुई होती हैं, और उनके अलग सिनेरियोज हैं। तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे।